दोस्तों कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं नीमा चैन पहाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों मैं कर रही हूं ब्लॉग का स्टार्ट सुबह के 9 बजे से। और दोस्तों हैप्पी ऋक पंचमी, और ऋक पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी रखते होंगे व्रत। तो दोस्तों जो नहीं रखता है वो पिछली बार से जरूर रखेगा, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ और आपको ऋक पंचमी की जो कथा होती है उसको पंडित जी सुनाएंगे। तो काफ़ी ही अच्छा व्रत है, इसको आप जरूर रखना। तो दोस्तों आज का मौसम काफ़ी ही अच्छा हो रखा है, ठंडा सा मौसम हुआ है, बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ आपको। पंडित जी आ चुके हैं, वहाँ पे बुला रहे हैं। और देखो होम भी हो चुका है तुलसी माता के आगे। यहाँ पे देखिए तुलसी माता है और यहाँ पे होम हो चुका है। आप सुना रहे हैं पंडित जी कथा, तो सुनिए, काफी ही अच्छी कथा है। स्नान करें, जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बना करके शुद्ध मन से पंचामृत सहित सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से स्नान कराएं। शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर उनके आसन पर विराजमान करें। तब सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, धूप, दीप, गंध, अक्षत, फूल चढ़ाएं और उनके सम्मुख दीपक जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें, मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा मित्रों को बांटें। एक समय राजा समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और गुरु धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक और अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उतंक अपने घर बार को अपने पुत्रों को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। कुछ समय बाद उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही, इतना थक गई थी। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय एकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपने गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप यानी रोते हुए रोने लगी। उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उतंक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उतंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे।
उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया था। तब वह अपने नेत्रों को खोलकर बोली, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद भी अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी इसका आदर नहीं किया और न ही व्रत को रखा। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया है, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उतंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तब एक द्वितीयकानी युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेह निजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुई। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वो दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित्र के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के अनेक प्रकार के भोजन बनवाए थे। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पास से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। यह देखकर सुमित्र की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारा। प्रतिदिन रसोई में जूठन आदि शेष रहता था, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया जो जूठा बचा रहता था। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाली खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। क्योंकि सांप वहाँ पर अगर खीर को झूठा कर दिया, कई आदमी मर जाते, वो भी मर जाए, इसलिए कुतिया ने वहाँ पर उस बर्तन में छू गई, तो फिर लोगों ने खाना नहीं खाया। वहाँ पर ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने उस कुतिया को बहुत मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे बद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं इस
योनि में आ पड़ा हूँ। अब उसका पति बैल का रूप था, उसी पत्नी के कारण बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है और मैं आज दिन भर खेत में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी मुझे आज भोजन नहीं दिया और न ही कोई चारा पानी दिया, ऊपर से मारा भी बहुत खूब। उसने मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया था। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को श्रवण करके सुन करके सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उछंखल स्वभाव के कारण, क्योंकि उस स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं था, स्वभाव के कारण रजस्व वाला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को छू लिया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श कर लिया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुई। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। आस्थापूर्वक धर्म पालन करते हुए व्रत पालन करने वालों के पाप और कष्टों के हरण के लिए भगवान स्वयं ही प्रेरणा बनकर उनसे धार्मिक कृत्य करवाते हैं, जिससे उनके मन की शुद्धि होती है और वह पाप मुक्त होकर इस जीवन में सुख पाते हैं। तो पंडित जी ने सुना दी आज की कथा, तो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप हर साल ज़रूर रखना इस व्रत को और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं मिलती रहूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।